हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आइसो, सेकेंडरी, टर्शियर एंड नियो नेमिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तब वहाँ पे नॉमेनक्लेचर आता है, और जब नॉमेनक्लेचर आता है तब आईयूपीएसी आता है। आईयूपीएसी जो मतलब जो रूल दिया है उसको फॉलो करके ही हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेंट रूल भी आता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो कॉमन जो है जिसमें आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो नेमिंग जो रहेगा वो भी यूज होता है सारे कंपाउंड में। अब उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो पहला प्रीफिक्स क्या है? आइसो। आइसो कब यूज करना है देखिए, उसका मीनिंग क्या है? कार्बन चेन एंड विथ आइसो, आइसो ग्रुप मतलब ग्रुप है जिसमें एक CH3 है, उसको डाइमिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए उसको आइसो बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो उसका हमारे पास एग्जांपल क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3, तो CH2 CH3 हो गया, ठीक है। अब वो क्या लिखा है? 2 मिथाइल, मतलब 2 दूसरी पोजीशन को मिथाइल आएगा ग्रुप, मतलब ये ग्रुप क्या हो गया? आइसो हो गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? आइसो। आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आइसोप्रोपेनॉल होता है, वो भी तो है एक एग्जांपल। तो उसमें दूसरा पार्ट आता है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कब आता है? सेकेंडरी मतलब ऐसा कार्बन जिसे 2 ग्रुप अटैच है, इसलिए वो सेकेंडरी है। जिसमें लिखा है फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, जिसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब ब्यूटेन रहेगा, ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। फिर आता है टर्शियरी, फंक्शनल ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन। ओके, अब टर्शियरी कार्बन में क्या आता है? ब्यूटाइल ग्रुप ही आता है, ठीक है। मतलब वहां पे कार्बन रहेगा, उसको 2 रहेंगे अटैच, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। तब यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप रहेगा। अब दूसरा लास्ट कौन सा होता है? नियो। अब नियो में क्या होता है? उसमें बल्कि ग्रुप होता है, जो टर्शियरी मतलब ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रहता है, वो लास्ट में होना चाहिए। जिससे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, प्रोपेन ही है लेकिन उसमें क्या है? 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1, 2, 3, और दूसरी पोजीशन को 2 मिथाइल है, इसलिए उसको 2,2 डाइमिथाइल हो गया। और एक पेरेंट कार्बन क्या हो गया? प्रोपेन, इसलिए 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये जो ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल वाला, वो क्या है? नियो में काउंट होगा, मतलब ये कार्बन है नियो, ये कार्बन नियो है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है नॉमेनक्लेचर में, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड नियो। आइसो मतलब जब भी वो डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड कार्बन रहेगा वो लॉन्गेस्ट चेन में लास्ट में होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? ये आइसो है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन कब रहेगा? जब 2 सब्स्टिट्यूट रहेंगे। टर्शियरी कब रहेगा? जब 3 रहेंगे, ठीक है। मतलब उसका एग्जाम्पल ये है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल है। यहाँ पे नियो में कौन सा है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे 4, उसको देखना है। और ये नॉमेनक्लेचर वहाँ पे यूज होना है जहाँ पे वो मतलब वो टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप हो, या फिर जो आइसो ग्रुप हो, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल है, या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, वो इस नियो में आता है, जिसका एग्जांपल है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये याद रखिए, ये 4 टर्म है जो नॉमेनक्लेचर में यूज होती है। तो वो कॉमन ही है। तो आपको एग्जाम में यदि कभी आएगा कोई प्रॉब्लम, तो उसमें आइसो यूज किया है मतलब तब समझ जाना चाहिए हमें कि वहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है, वो भी एंड में, किसमें? कार्बन चेन में। फिर सेकेंडरी में डाई सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, टर्शियरी में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, मतलब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो अटैच टर्शियरी कार्बन को रहेगा। और नियो में क्या रहेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप रहेगा, मतलब कार्बन रहेगा, वो कार्बन उसमें लास्ट में ही होना चाहिए अटैच, ओके। और उसका एग्जांपल भी हमारे पास क्या है? 2,2 डाइमिथाइल